अब मोदी जी चाय बेचते बेचते जो है बिहार की फैक्ट्रियां बेचना शुरू कर दिए। मोदी जी चाय बेचते बेचते जो है वो भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिए। पूछिएगा, मोतिहारी आ रहे हैं ना, तो मोदी जी के नेताओं से पूछिएगा, चाय नहीं पीते थे, चाय बेचते थे। अब चाय बेचते थे तो उनको जो है चीनी की जरूरत ऐसे मोतिहारी वाली नहीं पड़ी होगी, क्योंकि अब चाय बेचने का काम तो उनका बंद हो गया। तो अगर हो सके तो एक बार भारत माता की जय बोल दीजिए, क्योंकि मोदी जी भी बोलते हैं तो भारत माता की जय। तो भारत माता की जय, तो जय बोल के जो है लूटने वाले को तो मौका हम लोग नहीं देंगे ना। दिलीप जायसवाल जो है राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, और राबड़ी देवी ने ये बात जो है सदन में कहा था, सदन में मतलब कि विधानसभा में कहा था कि दिलीप जी हमको दीदी बोलते हैं, हम उनको भैया बोलते हैं, हम उनको राखी बांधते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता जो है आपस में एक दूसरे का सर फाड़े और ये लोग भाई बहन का खेल खेलते हैं। अब सूत्रों के हवाले से सुनने में मिला है। अब ये सूत्र जो है वो तेजस्वी वाले सूत्र नहीं है, ये लालू जी वाले सूत्र। आज पहली बार मुझे लगा कि मनीष कश्यप बिहार के लिए सोचते हैं। बीजेपी में जाने के बाद, बीजेपी में शामिल होने के बाद जिस तरीके का रवैया उनका रहा, जिस तरीके से वो बात करते थे, लगता ही नहीं था कि वो बिहार के लिए सोचते हैं। एक अलग ही भावना झलकती थी। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी छोड़कर जन सुराज ज्वाइन किए, उसके बाद से आज मुझे पहली बार ये लगा कि मनीष कश्यप बिहार के लिए सोच रहे हैं और बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। पहले भी वो बोलते जरूर थे, लेकिन वो झलकता था कि उनके अंदर वो दिखावा है। क्योंकि वो बीजेपी के नेता थे, बीजेपी की सरकार थी बिहार में, केंद्र में, तो बच बचा कर बोलते थे। लेकिन आज जब वो जनसुराज के नेता है तो शायद ये हो सकता है यही वजह हो, वो खुलकर बोल रहे हो। आज मुझे बहुत अच्छा लगा मनीष कश्यप जी जो कहें इंटरव्यू में, आइए सुनाते हैं। वो जो बातें कहें दिल जीत लिए, लगा कि सच में वो बिहार के लिए सोचते। सुनिए पहले, फिर आते हैं हम। मोतिहारी चीनी मिल के पास वर्तमान समय में पूरे बिहार के चीनी मिल, जितना भी चीनी मिल है पूरा बिहार में, उसमें सबसे ज्यादा बेशकीमती जमीन जो है मोतिहारी चीनी मिल के पास है। 1 कट्ठा जमीन का कीमत जो है 1 करोड़ रुपया है। कितना? 1 करोड़ रुपया 1 कट्ठा जमीन का कीमत है। 1 एकड़ में 40 कट्ठा जमीन होता है, यानी 1 एकड़ जमीन का कीमत जो है वो 40 करोड़ रुपया है। और मोतिहारी चीनी मिल के पास लगभग 250 एकड़ जमीन है। अब जरा सोचिए, वो हजारों करोड़ के जमीन पे भारत माता की जय बोलने वाले लोगों ने कब्जा लिया है, इसलिए मोतिहारी चीनी मिल अभी तक चालू नहीं हो पाया अभी तक। तो हमारा विशेष मांग है मोदी जी से, हम बहुत प्रेम करते हैं मोदी जी से। बिहार के लोग भी प्रधानमंत्री हैं तो प्रेम तो करेंगे ही, लेकिन मोदी जी हम बिहार के लोगों से प्रेम नहीं करते। इसका जीता जागता अनेकों उदाहरण है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोदी जी गुजरात में बना दिए, बुलेट ट्रेन का व्यवस्था जो है गुजरात में कर दिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो है मोदी जी गुजरात में बना दिए, दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट नहर जो 450 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा नहर है कंक्रीट, जिसको जो है कंक्रीट से जो है बनाया गया है, वो मोदी जी गुजरात में बना दिए। बिहार में बाढ़ आता है, बाढ़ पे कोई काम नहीं हुआ। बिहार में पलायन पे कोई काम नहीं हुआ, रोजगार देने पे कोई काम नहीं हुआ। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था वर्तमान में सबसे खराब है। अब स्वास्थ्य व्यवस्था पे आते हैं, तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सही होगा जब कुछ नेता लोग जो है अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोल के रखेंगे। कुछ नेता लोगों का जो है नर्सिंग होम जो है हॉस्पिटल के गेट के सामने रहेगा, हॉस्पिटल के गेट के सामने रहेगा नर्सिंग होम, तो कहां से सही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिलीप जायसवाल। पहले आप लोग जो है अगर हो सके तो एक बार भारत माता की जय बोल दीजिए, क्योंकि मोदी जी भी बोलते हैं तो भारत माता की जय। तो भारत माता की जय, तो जय बोल के जो है लूटने वाले को तो मौका हम लोग नहीं देंगे ना। इन्होंने जो है 25 साल से जो है एक मेडिकल कॉलेज पे जो है कब्जा किया है। अब जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर मेडिकल कॉलेज पे कब्जा करके रखेंगे तो उनके कार्यकर्ता जो है जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, मोतिहारी चीनी मिल के जमीन पे कब्जा तो करेंगे ही करेंगे।
जब प्रदेश अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज पे कब्जा करेगा तो कार्यकर्ता तो जमीन पे कब्जा करेंगे। तो इन्होंने किशनगंज के मेडिकल कॉलेज पे कब्जा कर लिया है और इनके कार्यकर्ता जो है वो जो है शायद से मोतिहारी चीनी मिल का जमीन कब्जा लिए हैं। अगर नहीं कब्जियाए हैं तो मोतिहारी चीनी मिल को जो है चालू किया जाए। मोदी जी के भाषण में जो है 18 तारीख को जो मोदी जी आ रहे हैं उसमें मोतिहारी चीनी मिल का जिक्र होना चाहिए। अब ये दिलीप जायसवाल जी का पूरा काला चिट्ठा आ गया है, काला चिट्ठा आ गया। अब यही के जो है एगो अध्यक्ष जी हैं, कहते हैं कि जनसुराज में अपराधी सब है। क्या कहते हैं? तब इस अपराधी पे क्या बोलिएगा? इस अपराधी पे क्या बोलिएगा जो ओबीसी समाज के एक व्यक्ति की हत्या का जिसके ऊपर आरोप है। मेरे ऊपर भी बहुत सारा आरोप है, मेरे ऊपर भी बहुत सारा केस मुकदमा है, लेकिन हम जो है जनता के हित के लिए केस मुकदमा खाए हैं, किसी कॉलेज को कब्जियाने के लिए नहीं ना। इनके ऊपर आरोप है, इन्होंने जो है कॉलेज पे जो है कब्जा किया है। किशनगंज का माइनॉरिटी का कॉलेज है और मोदी जी जो है माइनॉरिटी की बात करते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उसके अलावा जो है 25 वर्ष से जो है ये अवैध तरीके से जो है उस पर कब्जा करके रखे हैं। कॉलेज का नाम है MGM और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष का कॉलेज किशनगंज में होता है जहां पे 60% से ज्यादा मुसलमान लोग हैं। जरा सोचिए किस प्रकार से हिंदुओं का भला करते हैं और किस प्रकार से जो है ये लोग जो है भारत माता की जय बुलवाते हैं हम लोगों से। करतार सिंह जो है ट्रस्टी थे और उनको जो है मजबूर कर दिया गया। पहले वो MGM कॉलेज के एक सदस्य को हटाया गया, फिर करतार सिंह को मजबूर कर दिया गया, फिर उनको जो है वहां से भगा दिया गया। लालू जी के साले के परिवार से कुछ लोग जो है इसमें जो है MBBS की डिग्री लिए हैं और उसके अलावा 50 से ज्यादा अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टी के और उनके परिवार के बच्चों को जो है इस मेडिकल कॉलेज ने जो है MBBS की डिग्री दी है। आपकी बहन जो है डॉक्टर बनना चाहती है, आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है तो नहीं बन पाएगी। आपके घर का बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं हो पाएगा। लेकिन दिलीप जायसवाल जी राजद के बच्चे को, जदयू के बच्चे को, कांग्रेस के बच्चे को, कम्युनिस्ट पार्टी के बच्चे को जो है यहाँ पे जो है कम दाम में या कहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है MBBS की डिग्री दे रहे हैं। काहे दे रहे हैं? काहे कि डरे हुए हैं, काहे कि कल जो है कम्युनिस्ट पार्टी धरना पे बैठ जाएगा। अभी तक ये सारा एक्सपोज होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो है विधानसभा में मनीष कश्यप के खिलाफ धारणा करता है। काहे कि मनीष कश्यप को जो है एक अवार्ड दे दिया जाता है, तो वो तो अपराध नहीं था तो भी धारणा करता है। लेकिन अभी तक ना राबड़ी देवी ने कुछ बोला, न राहुल गांधी ने दिलीप जायसवाल पे कुछ बोला, न कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ बोला, न कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कुछ बोला, न पक्ष ने बोला, न विपक्ष ने बोला। जबकि दिलीप जायसवाल बोले थे कि 48 घंटे में हम जवाब देंगे। काहे नहीं जवाब दे रहे हैं? हिम्मत है जवाब देने का? नहीं है हिम्मत। और उसके बाद से जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब कि इस कॉलेज में, और इस कॉलेज की सारी समस्याओं को उजागर करने वाले जो है सिर्फ और सिर्फ इकलौता व्यक्ति जो है वो प्रशांत किशोर है। बच्चा झा नाम के एक व्यक्ति के सहारे जो है दिलीप जायसवाल की एंट्री होती है, उसमें जो है सपोर्ट स्टाफ के रूप में, चपरासी के रूप में, D ग्रुप के रूप में, मतलब वहां पे जो है वो चपरासी के रूप में एंट्री करते हैं। और इनके अंदर भारत माता इतना शक्ति दे देती है कि चपरासी से सीधे मेडिकल कॉलेज के मालिक बन जाते हैं। कौन सी बन जाते हैं? बोलिए, भारत माता की। और ये शक्ति तो बिहार के हर एक गरीबों के अंदर होना चाहिए कि जहां भी बिहार में जो है जो भी D ग्रुप के नौकरी कर रहे हैं, जो भी चपरासी हैं, उनके अंदर इतना शक्ति मिल जाना चाहिए भारत माता के नाम पे कि वो जो है कॉलेज के मालिक बन जाए। लेकिन ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ दिलीप जायसवाल के पास क्यों? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि दिलीप जायसवाल जो है राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। और राबड़ी देवी ने ये बात जो है सदन में कहा था, सदन में मतलब कि विधानसभा में कहा था कि दिलीप जी हमको दीदी बोलते हैं, हम उनको भैया बोलते हैं, हम उनको राखी बांधते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता जो है आपस में एक दूसरे का सर फाड़े और ये लोग भाई बहन का खेल खेलते हैं, भाई बहन का खेल खेलते हैं। और उसके बाद से जो है चंपारण में मोदी जी आ रहे हैं, तो चंपारण में मोदी जी आ रहे हैं तो चंपारण की कुछ मांगे होगी।
तो इसको पक्ष और विपक्ष के तरफ से नहीं समझना है, चंपारण के हर एक व्यक्ति के तरफ से समझना है कि चंपारण की क्या मांगे हैं, और जेन्युइन मांगे हैं तो आप लोग जो है इसको मोदी जी तक पहुंचाइए ताकि मोदी जी पूरा करें। और अगर इन मांगों को पूरा मोदी जी नहीं करेंगे तो आप लोग समझ जाइए कि बिहार को जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए उसका प्रैक्टिकल का हब बना दिया गया है। ये जो है एक प्रयोगशाला है भ्रष्टाचार करने का। एयरपोर्ट रक्सौल में, यूनिवर्सिटी बेतिया में, फोरलेन कनेक्टिविटी पिपराकोटी बेतिया, पिपराकोटी जो है रक्सौल, फोरलेन कनेक्टिविटी मोतिहारी होते हुए, उसके अलावा बेतिया मोतिहारी और रक्सौल में रिंग रोड, उसके अलावा जो है एक पीजीआई है, एम्स जैसा अस्पताल, बाढ़ पे कंट्रोल, डोमिसाइल नीति, और बेतिया पटना फोरलेन को जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये सारी चीज़ें, और अपना चनपटिया, मोतिहारी और चकिया चीनी मिल चालू किया जाए। ये मांग है मोदी जी से, उम्मीद है कि ये मांग पूरा करेंगे। अब कुछ अर्थशास्त्री आएंगे जिनको अर्थशास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा और बकवास करेंगे कि मनीष कश्यप ने तो सारा चीज मांग लिया, बहुत पैसा लगेगा। तो अब पैसा के बारे में बता दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई। कितना लाख करोड़ का? 1 लाख करोड़ का। वो कंप्लीट होते होते 1.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। जो मुंबई से लेके दिल्ली तक का जो है एक्सप्रेसवे है, जो दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गुजरात से होकर गुजरता है, 1257 किलोमीटर लंबा, वो एक्सप्रेसवे भी 1 लाख करोड़ का है। जो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना, हाँ स्टेडियम से एक चीज और याद आया, मोतिहारी और बेतिया में जो है रणजी लेवल का जो है स्टेडियम होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि अहमदाबाद वाला बना दीजिए, अहमदाबाद वाला स्टेडियम में 200 रणजी लेवल का स्टेडियम होगा। कितना? 200। इतना पैसा लगा है अहमदाबाद वाला। हम 200 रणजी लेवल का स्टेडियम नहीं मांग रहे हैं, दो मांग रहे हैं, एगो मोतिहारी में और एगो बेतिया में। मोदी जी आ रहे हैं तो ये 8वां या 9वां मांग है। तो ये सारी मांगे पूरा करें, और जितना इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने पिछले 10 साल में गुजरात में किया है, जितना इन्वेस्टमेंट, उसका 10% बिहार में करें। कितना परसेंट? कितना परसेंट हम कह रहे हैं? हम कह रहे हैं गुजरात में आप 100 रुपया डाल दीजिए, लेकिन बिहार में 10 रुपया तो दीजिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जबकि गुजरात से ज्यादा तो बिहार को देना चाहिए, क्योंकि गुजरात से ज्यादा सांसद तो हम बिहार के लोगों ने मोदी जी के झोली में डाला है ना। गुजरात ने 25 को दिया है, हमने 30 को दिया है। पिछली बार गुजरात ने 25 या 24 दिया था, हमने जो है 39 दिया था। उसके पहले भी गुजरात ने जो है 24 या 22 दिया था और हमने 39 दिया था। तो गुजरात से ज्यादा तो हम मोदी जी से प्यार करते हैं ना, लेकिन मोदी जी जो है सौतेला व्यवहार जो है बिहार के लोगों के साथ करते हैं। तो ये जनसुराज पार्टी की मांग है, चंपारण के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। उम्मीद है कि मोदी जी 18 तारीख को आएंगे तो वो मोतिहारी चीनी मिल के बारे में सिर्फ चर्चा नहीं, उसको कंप्लीट कराने की बात करेंगे, चकिया चीनी मिल के बारे में बात करेंगे, और चनपटिया चीनी मिल के बारे में बात करेंगे। एक और चीज सामने आया, सुनने में मिला है, अब सूत्रों के हवाले से सुनने में मिला है। अब ये सूत्र जो है वो तेजस्वी वाले सूत्र नहीं है, ये लालू जी वाले सूत्र हैं। लालू जी सूत्रों के हवाले से ट्वीट करते रहते हैं, किए हैं, बहुत बार किए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मोदी जी चाय बेचते थे। क्या बेचते थे? और ये बात जो है मोदी जी खुद बताए हैं ना, चाय बेचते थे। क्या बेचते थे? अब मोदी जी चाय बेचते बेचते जो है बिहार की फैक्ट्रियां बेचना शुरू कर दी। मोदी जी चाय बेचते बेचते जो है वो भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिए। अब बेचना ही हुआ ना। लोहट चीनी मिल, मेरा मोबाइल दीजिए, लोहट चीनी मिल, आप देखिए आज स्थिति क्या है। रीगा चीनी मिल के लिए जो है बहुत जम के आवाज उठाया गया, तो उसके बाद से जो है चालू हुआ। बिहार में टोटल जो है 28 चीनी मिल चालू था, 28 चीनी मिल, जिसमें से 19 चीनी मिल बंद है। कितना चीनी मिल बंद है? यानी 2/3 चीनी मिल बंद है और 9 चीनी मिल चालू है। 14 को चीनी मिल को खोला जा सकता है वर्तमान समय में। जो 19 चीनी मिल बंद है ना, उसमें से 14 चीनी मिल को खोला जा सकता है, लेकिन ये लोग किसी भी चीनी मिल को जो है खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीनी मिल को जो है ये लोग खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी चाय बेचते थे, लेकिन चाय पीते नहीं थे। अब जाके पता कीजिए, मोदी जी से पूछिएगा चाय पीते थे, पूछ लीजिएगा, मोतिहारी आ रहे हैं ना, तो मोदी जी के नेताओं से पूछिएगा चाय नहीं पीते थे, चाय बेचते थे।
अब चाय बेचते थे तो उनको जो है चीनी की जरूरत ऐसे मोतिहारी वाली नहीं पड़ी होगी, क्योंकि अब चाय बेचने का काम तो उनका बंद हो गया। अगर चाय बेचते तो चीनी की जरूरत पड़ती, अब तो चाय बेचते नहीं है। लेकिन हम लोगों को जरूरत है, मोतिहारी के चीनी मिल से मिठास निकलना चाहिए। देखिए, मानिए या नहीं मानिए, लेकिन बिहार के लिए खुद बिहारी ही नहीं सोचता। हम बिहार के लोग ही नहीं चाहते हैं कि हमारा बिहार विकास करे। और अगर हम बिहारी चाहते कि हमारा बिहार विकास करे, बिहार में फैक्ट्रियां लगे, रोजगार हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, शिक्षा व्यवस्था सही हो, तो हम बिहारी नेता चुनते। अच्छा चलिए ना, एक मौका है जनसुराज। लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि कुछ लोग अभी भी जात के नाम पर वोट करने वाले हैं, धर्म के नाम पर वोट करने वाले हैं, पार्टी के नाम पर वोट करने वाले हैं। एकदम मुझे यही लगता है। लेकिन बस गुजारिश यही होगा कि एक बार नए चेहरे को मौका जरूर दीजिएगा। उन चेहरों को तो कभी मौका मत दीजिएगा जो चेहरा आपके विधानसभा क्षेत्र में कई सालों से हो, कई वर्षों से वो विधायक हो आपके, लेकिन उन्होंने एक भी विकास का काम नहीं किया। और अगर इक्का दुक्का कर भी दिया हो चुनाव को देखते हुए, तो फुसल्ला नहीं है। इस बार उस व्यक्ति को विधायक चुनिएगा जो सच में आपके लिए कुछ करने योग्य हो। और इस बार तो जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट नहीं कीजिएगा। बस इतना ही कहना है। बाकी जो मनीष कश्यप जी बोले, दिल जीत लिए। मुझे लगा कि अब ये हमारे मनीष कश्यप हैं जो बिहार के लिए सोचते हैं। ये काम शायद उनको पहले ही कर लेना चाहिए था। उन्हें बीजेपी ना ज्वाइन करके जनसुराज ज्वाइन करना चाहिए था। चलिए ठीक है, मनीष कश्यप जी का एहसास हो चुका है। मनीष कश्यप जी अपने गलतियों को मान चुके हैं। गलती किए थे, ये सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। मनीष कश्यप गलती तो किए थे। उनको बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। बीजेपी कोई बुरी पार्टी नहीं है, बीजेपी अच्छी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री है, लेकिन बिहार के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं सोचते। अब इसके पीछे का कारण है बिहार के नेता। बिहार के नेता ही नहीं सोचते। बिहार के नेता को पता है यहाँ पर कैसे जातिवाद करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, कैसे उलझाना है, वोट लेना है। हम बिहारी भी यही हैं, नहीं सोचते अपने बिहार के लिए, तो कहां से नेता सोचेगा। तो सबसे पहले हमें सोचने की जरूरत है। सीधा कीजिए ना, इन लोगों को गद्दी से उतारिए, अपने आप सभी लोग सीधे हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी भी बिहार के लिए करेंगे। कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां समझती नहीं है कि मेरा बच्चा भूखा है। तो हम बिहारियों को रोना होगा, दिखाना होगा नरेंद्र मोदी जी को कि नरेंद्र मोदी जी, हम लोग भूखे हैं, हमारे बिहार के लिए सोचिए। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। मैंने जो कहा सही कहा, गलत कहा, मनीष कश्यप जी ने सही कहा, गलत कहा, इजाजत दीजिए। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।